नमस्कार। गुलों को सुनना ज़रा तुम सदाएँ भेजी हैं, गुलों को सुनना ज़रा तुम सदाएँ भेजी हैं, गुलों के हाथ बहुत सी दुआएँ भेजी हैं। स्याह रंग चटकती हुई किनारी है, स्याह रंग चटकती हुई किनारी है, पहन लो अच्छी लगेंगी, घटाएँ भेजी हैं। रूबरू थिएटर और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीज़न 2 के दूसरे अंक में आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, जाना-माना चेहरा है रंगमंच का, आकाशवाणी की ए ग्रेड आर्टिस्ट, बेहतरीन आवाज़, टेलीविज़न से जिनका गहरा ताल्लुक, बहुत ही बेहतरीन अदाकारा। स्वागत करना चाहूँगी माला कुमार जी का। बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, क्या घड़ी बात! मंजिलों के नजदीक आकर हम भी देखेंगे। क्या बात! वल्लाह क्या खूबसूरत बात आगाज़ किया आपने इतना खूबसूरत। हमारे साथ सुचित्रा गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं। आप तो जानती हैं कि आप दोनों आकाशवाणी की जान है, एक ग्रेट हमारे आकाशवाणी के हमारी आर्टिस्ट है। बहुत-बहुत स्वागत सुचित्रा जी, अमरजीत अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। मैं सबसे पहले माला जी मैं इतना अच्छा फ़ील कर रही हूँ कि एक फैमिली जैसे हमारी आकाशवाणी परिवार जिसे कहते हैं, हाँ, आप उस परिवार का हिस्सा हैं और आई एम फीलिंग सो हैप्पी आपको यहाँ इनवाइट करके। इट्स प्रिविलेज कि नहीं, आप यहाँ हमारे यहाँ आई हैं। नहीं काजल, मुझे भी इस महफिल में आपने इनवाइट किया। मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करती हूँ, और सुचित्रा दीदी और सब लोगों का जो लोग आज जुड़े हैं और अपना समय देकर मेरे प्रोग्राम में आए हैं और इस महफिल में प्यारी सी महफिल आप करती हैं। नमन करती बहुत-बहुत हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे साथ युवराज शर्मा सर जुड़ चुके हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं। शब्बीर मुजाहिद साहब कश्मीर से जुड़ चुके हैं, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं। डॉक्टर सरला मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो आपको बहुत पूरे परिवार का ही एक हिस्सा हैं। मुनी लोन साहब मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुणिमा कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का मैं स्वागत करती हूँ, बहुत-बहुत स्वागत। और नमस्कार युवराज सर, बहुत-बहुत स्वागत आपका। आप हमारे शो में आए और हमें हमें मॉरल सपोर्ट दे रही हैं। तो माला जी मेरा सबसे पहला सवाल जो सबसे सभी से होता है कि जो जर्नी है कला के क्षेत्र में, वो उसे हम चाहेंगे कि हम भी रूबरू हों आपकी इस जर्नी से। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मेरी जर्नी ऐसी इंटरेस्टिंग वे में शुरू हुई, जी, क्योंकि हम लोग मंडी हाउस में घूम रहे थे। जी। स्कूल पास कर चुके थे, कॉलेज ज्वाइन किया था, और हम लोगों को ये भी पता था कि मंडी हाउस जाके किसी ना किसी को रोल मिल जाता है। अरे वाह! त्रिवेणी में जाके वहां की पैटीज खाई, और जब सड़क पर निकले तो किसी ने मुझे आवाज दी, ए लड़की। तो मैंने मुड़ के देखा, तो एक बहुत छोटे से कद के शख्स, जिन्होंने एक लंबा सा कुर्ता पहना था, उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैंने अपने जी, दोस्तों को देखा जी। और मैं उनके पास चली गई। उन्होंने कहा कि तुम स्टेज पर एक्टिंग करोगी? तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। अरे वाह! मैंने कहा, हाँ, करूंगी। तो उन्होंने कहा कल एलटीजी आना, वहीं पर हम तुमसे बात करेंगे। अगले दिन मैं एलटीजी पहुंच जी, गई, और जब पहुंची तो उन्होंने बताया कि वो ब्रेख्टियन प्लेस करते हैं, और जो ब्रेख्टियन प्ले करने जा रहे हैं वो था सिनोरा करार की राइफल और वुल्व्स। तो मुझे उन्होंने क्या कहा बात! कि तुम्हें माँ का रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हीरोइन का रोल तो मैं दे चुका हूँ। मैंने कहा मैं कर लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि इतना पैशन था एक्ट करने का। तो मुझे एक 50-55 साल की लेडी का रोल मिला, और मैंने बड़े शौक से उसे। बाद में एक और प्ले था, भेड़िए, वुल्व्स। जी, दैट वाज जी, टोटली ब्रेक्टियन, आइकॉनिक जो होते हैं ना, स्टाइलाइज्ड प्ले, वो भी जी। किया। तो इसी तरह से मैं पहला स्टेज परफॉर्मेंस मेरी हुई। बाद में मेरे पापा मुझे रेडियो ले गए, और रेडियो में मैंने यूथ फोरम और युव वाणी प्रोग्राम किया। तो यूथ फोरम में मुझे अपने आप लिखना था, कि मेरी अपनी स्क्रिप्ट लिखनी थी और खुद बोलना था।
तो मैंने जी। बोला माय मेडन स्टेज अपीयरेंस। और जब मैंने अपनी स्पीच दी तो लोगों को बहुत पसंद आई। तो वहां फिलिप नीलम थे जो डेट विद यू प्रोग्राम करते थे। तो वेस्टर्न उन्होंने म्यूजिक। मुझे कहा कि तुम मेरे साथ असिस्टेंट बन जाओ और तुमको भी कभी कभी मौका मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ मैं बन जाऊंगी। लेकिन तभी युगबानी में मुझे फिर से एक और मौका मिला। तो मैंने उसी तरह से उसका हिंदी अनुवाद कर दिया कि मेरी पहली रंगमंच का मेरा पहला अनुभव। तो वो लोगों को पसंद आया। और फिर पापा ने मेरा फॉर्म लाए और ड्रामा सेक्शन में मैंने ऑडिशन दिया और मैं अप्रूव हो गई। क्या इस बात, तरह क्या मेरा बात। रेडियो में आकाशवाणी से मेरा नाता जुड़ गया। क्या बात। श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। वो कहते हैं उस प्ले में रतन थय्यम जी भी थे। हाँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन सिंगर हैं। श्याम सुंदर जी लिखते हैं वुल्फ प्ले का नाम था आप और रतन थय्यम जी थे उस प्ले में। और इंद्रजीत सिंह भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। और आरजी कृति हमारे साथ जुड़ी हैं, रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारे आकाशवाणी परिवार का एक हिस्सा है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। आपने स्टेज पे श्रीराम सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो जो वहाँ की रेपेट्री थी, वो उस जो पहली रेपेट्री थी श्रीराम सेंटर की, उसका आप एक हिस्सा रही हैं। तो क्या कहेंगी आप, वहाँ के अनुभव जो हैं, वहाँ की जो यादें हैं, वहाँ के जो नाटक हैं, एज अ फर्स्ट रेपेट्री का जो आप पर्सन रही हैं, आपके साथ जो आपका ग्रुप रहा है, उसके बारे में मैं चाहूंगी आप हमें बताएं। रेपेट्री में मैंने एक ही साल काम किया क्योंकि जी। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया, तब तक शादी हो गई थी और हम्म। मुझे जाना पड़ा। हम लोग पगला घोड़ा कर रहे थे और हम्म। रेपेट्री में शेखर सुमन थे, प्रतिमा हम्म। काजमी जो अब प्रतिमा कनन है वो थी, जी जी। और भी बहुत से। हम लोग का अच्छा सा ग्रुप था और हम लोग पगला घोड़ा कर रहे थे। हम्म। उसी पगला घोड़ा के बीच बीच में मुझे जाना पड़ा। तो जी। उस समय मैं थिएटर छोड़कर चली। लेकिन जो भी रेपेट्री में एक्सपीरियंस रहा वो बहुत बढ़िया था। रोज हम लोग 9 बजे पहुंच जाते और 5 बजे छुट्टी होती। क्या लेकिन बात। बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज करना, मॉड्यूलेशन और बाकी भी बहुत चीजें सीखी। और हम लोगों में इतना लगाव था कि किसी को जल्दी नहीं होती थी घर जाने की। तो अब बात वो जब मैं चली गई तो पता लगा शेखर सुमन चले गए बम्बई, प्रतिमा भी बॉम्बे चली गई और फिर तो उनकी लाइफ बनी गई। लेकिन मैंने उस समय थोड़े समय के लिए थिएटर छोड़ दिया था क्योंकि तब तक क्या मेरी बिटिया भी आ गई। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली की भी होती है, और कुछ वक्त के लिए आपने थिएटर छोड़ दिया था। लेकिन थिएटर एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं छूटता, और आप अभी तक थिएटर कर रही हैं। जिस तरह सुंदर जी ने लिखा है, खुद एक बहुत बड़े कलाकार है, बहुत अच्छे कलाकार हैं खुद। जिस तरह से उन्होंने लिखा, जो पहला प्ले जो आपने प्ले किया था, जिस प्ले की आप बात कर रही थी, उसमें आपके साथ रतन थय्यम जी थे। रतन थय्यम जी खुद अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। तो किस तरह की आपकी सुनहरी यादें उनके साथ जुड़ी हुई, कुछ आप अगर आप हमें बताना बहुत चाहें हमारे साथ जो। बहुत जी। मैं बहुत छोटी थी उस समय, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं है क्योंकि अगर आप यूर जस्ट 16-17, तो हम्म। उस समय का इतना मुझे याद नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरे 2 बेटे थे, शायद उसमें जी। वो ही एक मेरे बेटे होंगे। मैं तो सफेद बाल हो गए मेरे और वो रोल मैंने किया था गाउन वाउन पहनकर। लेकिन बहुत अच्छा अनुभव रहा। हाँ, जी बहुत अच्छा अनुभव रहा। और उसी प्ले को देखा M.K. रायना ने, तो जी वो जी। जी उन्होंने मुझे अपने प्ले लोअर डेप्थ्स में लिया, यात्रिक्स की। तब जी। मैंने उनके साथ वो नाटक किया और फिर वो जी। जयपुर ले गए। जब जयपुर ले गए तो मेरे पेरेंट्स ने थोड़ा देवर लिटिल कि छोटी सी कैसे जाएगी। तब वो लोग मेरे घर आए, रवि बासवानी जी भी आए। पापा मम्मी को कहा कि आप लोग बिल्कुल मत फिकर, माला बिल्कुल ठीक है। तब मैं माला मेहरोत्रा। इसी तरह से
थिएटर की लाइफ दोबारा शुरू हुई। और आकाशवाणी के साथ तो नाता ऐसा जुड़ा, उसके लिए मैं बहुत भावुक हूँ, क्योंकि आई थिंक जो आकाशवाणी ने मुझे दिया वो मुझे कहीं नहीं मिला। अरे मिला तो वाह। थिएटर में, टेलीविजन में, लेकिन जो वहाँ की गहराई, जो वहाँ की स्क्रिप्ट्स, जो उस तरह का माहौल, बहुत ही आत्मीयता का, और बहुत और अंदर से कलाकार को निकाल देता है क्या बस। बात है। अब मैंने तभी तो कहा कि आप हमारे जो हमारा आकाशवाणी परिवार है उसके आप एक मेंबर हैं, और बहुत से हमारे आकाशवाणी परिवार के मेंबर हैं जिसमें सुचित्रा जी भी एक है। आप तो हैं ही, आप एक ग्रेट आर्टिस्ट हैं हमारे आकाशवाणी के नाटकों की। सुचित्रा जी भी हैं, लिखती हैं चित्रा माला, जी और तो मैंने बहुत उम्दा कलाकार है, उनकी तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बिल्कुल, वो बहुत ही बेहतरीन कलाकार है। आप भी हैं, आप भी हैं। लिखती हैं वो कि माला और मैंने रेडियो के अलावा स्टेज भी किया है। क्या कहेंगी आप? किन्होंने लिखा है? ये सुचित्रा जी ने। हाँ, हम लोगों ने स्टेज किया है। जो अजीज कुरैशी का नाटक था ना, एतराफी गालिब, अतराफे उसमें गालिब। मैंने मुगल जान का रोल किया था, और दीदी ने बेगम साहिबा का रोल किया था। बहुत मैंने बेहतरीन तो नाटक था वो। हाँ, बहुत अच्छा अनुभव रहा उनके साथ। मैंने वेद सिन्हा जी के साथ भी नाटक किया, जो सूर्यास्त तक नाटक था, जी, जिसमें ओमपुरी थे। जी। तो तो ओमपुरी के साथ भी मैंने उनकी हीरोइन का रोल की। एक तरफ वेद सिन्हा और एक तरफ मैं। तो तो ओमपुरी आते थे अपना टिफिन बॉक्स लेकर, और हम लोग के साथ लंच करते। तो इस तरह मैं फिर टेलीविजन से जुड़ गई, और टेलीविजन में फिर बहुत सारी टेलीफिल्म्स और बहुत सारे सीरियल्स। जैसे पहला सीरियल था कुंवर साहब, जी। फिर क्या बनोगे मुन्ना, फिर और भी बहुत सी, सरसों का फूल, सरसों के फूल, इस जी। तरह के छोटे छोटे बड़े बड़े काफी रोल्स अदा किए। देवेंद्र गोस्वामी का बहुत जी। सुंदर नाटक किया, वो था माधुरी। जी। माधुरी नाटक वॉज आइकॉनिक, क्योंकि वो डाउरी बेस्ड था, और उन जी। दिनों एक प्रोग्राम होता था आप और हम। तो जब ये हम्म। नाटक टेलीकास्ट हुआ, तो उस आप और हम प्रोग्राम में मुझे बुलवाया गया कि माधुरी से श्रोता लोग मिलना चाहते। मुक्ता श्रीवास्तव सो जी स्वीट। उस समय लेटर्स पढ़ती थी, अरे तो वाह। मेरा इंट्रोडक्शन हुआ उस समय। तो ये सब छोटी सुनहरी यादें हैं, जो कि अब आप मुझे डाउन द मेमोरी ले गई हैं, तो क्या बात। बहुत अच्छा लगा। जी। हरजीत और वालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ, बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। दिल्ली रंगमंच से भी जुड़े रहे हैं, फिल्मों से जुड़े रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उनका। वो आपको वेलकम कहते हैं। प्रतिमा जी, बहुत बहुत स्वागत। प्रतिमा करण जी हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रतिमा दी आपका। लिखती हैं, और दोस्ती आज भी कायम है। बहुत साल से नहीं मिली हूँ, लेकिन जब हम लोग रेपेट्री में थे तो मेरे पास बहुत आती थी, और हम दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी, और बहुत प्यारी लड़की है, और इतनी टैलेंटेड। आई एम प्राउड बिल्कुल। ऑफ हर दैट शी हैज मेड बिल्कुल। सो गुड इन यस। बॉम्बे। यस। यस, वेरी ट्रू। बहुत बेहतरीन कलाकार हैं प्रतिमा जी। बहुत अच्छी। रश्मिधर जी हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत रश्मि जी। लिखती है माला एंड आई हैव वर्कड इन मेनी रेडियो प्लेस। और आपको पता है, सुचित एक बात मैं बताऊं, जी, जी, बिल्कुल। मैं समझती रश्मि धरवी थी। जब मेरा ऑडिशन हुआ तो बहुत अच्छा ऑडिशन हुआ था। तो जब मुझे पहले नाटक के लिए बुलाया, तो हुँ, वो हुँ। शायद अर्शी माथुर का था, हुँ, हुँ। निर्देशक के हुँ, थे। हुँ। तो जब उन्होंने मुझे रोल दिया, तो हुँ, हुँ। थोड़ा सा मैं, पहला नाटक था, तो थोड़ी हुँ, सी हुँ। घबराई। तो मेरे मुंह से गलती से निकल ख्याल, तो वो एकदम नाराज हो गए, और अंदर आके बोले किसने, आप तुमने क्या बोला? तो मैं और डर गई। मैंने बोला ख्याल। बोले ख्याल बोलो। तो जो रोल मुझे मिला ना, रश्मि को मिल गया।
क्योंकि उन्हें लगा कि ऑडिशन तो इतना अच्छा दिया, पर ये नाटक तो कितना कैसा गड़बड़ कर रही है। रेडियो बहुत कुछ सिखा देता है। लेकिन पर धीरे धीरे बहुत से अच्छे नाटक किए। सत्येंद्र शरद जी के साथ बहुत जी खूबसूरत नाटक है, जिसमें कुलभूषण खरबंदा थे, टीपी जैन थे। तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा मेरा परफॉर्मेंस, और काफी काम किया। फिर उन्हीं दिनों मैंने अनाउंसमेंट रेडियो में शुरू कर दी। तो जी जब शरद जी ने देखा कि मैं अनाउंसमेंट कर रही हूँ, तो बोले कि अब तुमको नाटक में नहीं लूंगा, अब तुम बिल्कुल एक्ट्रेस बिल्कुल। खत्म हो गई। मैंने बहुत कम किया, ईएसडी में भी किया, अनाउंसमेंट भी की, पर मैं फिर टीवी की तरफ चली। टीवी की तरफ में काफी प्लेस किए, कॉम्पेयरिंग की। और फिर एक दिन जब मैं रेडियो में आई थी, तो वहां पर एक जो एक्टर थे उन्होंने कहा कि एक नाटक हो रहा है, तुम करोगी? तो मैंने कहा हाँ, कौन सा नाटक? तो बोले कि राजेंद्र नाथ जी कर रहे हैं। जी जी तो मैंने कहा कि, बोला रोल तो बढ़ गए हैं, लेकिन अगर तुमको मन है तो आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं चली गई। तो जब शाम को पहुंची, तो राजेंद्र नाथ जी वेरी प्रिम एंड प्रॉपर, और वो किसी, मतलब उनके साथ तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो बस उन्होंने इशारे से बोला बैठ जाओ। तो मैं बैठ गई, 2 घंटा बैठी। पूरा रिहर्सल हो रहा था, जिसमें एसएम जहीर साहब थे, सुभाष गुप्ता जी थे, बहुत जी अच्छे अच्छे कलाकार थे, शेखर सुमन थे। तो मैं बैठी रही। जब 8 बज गए, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी और कहा कि पढ़कर कल सुबह आओ मेरे दफ्तर 10 बजे, एंड 10 o'clock मीन्स 10 o'clock। मैं 10 बजे पहुंच गई। जब पहुंची तो उन्होंने कहा कि बैठो, और क्या कौन सा रोल पसंद आया? स्क्रिप्ट पढ़ी? मैंने कहा जी। तो कौन सा रोल करोगी? तो मैंने कहा हीरोइन का। तो उन्होंने सो स्वीट। मुझे देखा, उन्होंने कहा कि ओ, अगर हीरोइन तो मैं दे चुका हूं। तो मैंने कहा उसके बाद सर आपने मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया, अब आपकी जो मर्जी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, 1 मिनट सोचने दो। फिर कहा कि अच्छा ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड शो है, 6 दिन होगा, तो 3 दिन तुम हीरोइन करो और 3 दिन एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा में सिर्फ डांस करना है, जिसमें मैंने कहा कोई बात नहीं आज। तो मैंने वो नाटक किया। तो ऐसे जहीर के साथ मैंने वो नाटक किया। तो मुझे तो इतनी अच्छी यादें हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। उसमें सूत्रधार का रोल था शेखर सुमन का, और सुभाष गुप्ता जी थे, जिसमें जी जिन्होंने इतना कुछ थिएटर में काम किया है हैदराबाद में। जी तो मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि मैंने वो 3 दिन हीरोइन का रोल किया, और उसमें मुझे गाना था, अरे जस्ट वाह। 2 लाइन थी। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मैंने तो कभी नहीं गाया। बोले कि नहीं, वो जो रोल है उसका नाम था, हीरोइन का नाम था गौड़ती। तो बोले कि हम्म, उसको जब वो स्टेज पर आती है तो वो 2 लाइन गा कर ही आती है। पंचानन पाठक ने म्यूजिक दिया था, वाह क्या सतीश बात है, दुबे का क्या वो था बात। जी। हम्म। तो उस समय तो सांत्वना दीदी भी थी, तो मैंने फिर गाया फुल फुल थ्रोटेड। वाह वाह क्या बात। पसंद आया सबको। क्या उसके बाद बात। धीरे धीरे बच्चों में भी बिजी हो गई, अपनी गृहस्थी में बिजी हो गई, लेकिन रेडियो हमेशा साथ रहा। थिएटर से थोड़ा नाता कम, और रेडियो और टीवी से ज्यादा। पर आकाशवाणी से तो ऐसा लगाव है कि मैं आपको क्या बताऊं। क्या बात। बहुत खुशी हो रही है ये सुनकर, क्योंकि जब आकाशवाणी की बात होती है तो वाकई वो दिल को छू जाती है, और थिएटर तो खैर ऑक्सीजन है ही। हमारे साथ सुनीता अग्रवाल जी जुड़ी हैं, कहती हैं आई रियली लाइक योर एक्टिंग इन सो मेनी टेलीफिल्म्स एंड सीरियल्स। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी। रीता ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, ब्रॉडकास्टर हैं बहुत बड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। लिखती हैं अभी आपने गाने का जिक्र किया तो कुछ 2 लाइन जरूर सुनाए, अगर आप सुना सकती हैं तो प्लीज।
मैं वही सुना देती हूँ जो मैंने बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये मुझे तो पता भी नहीं था कि आप गाती भी हैं, मैं तो आपका कब का सुन के आना है। वो जी, जो 2 लाइनें मुझे आज तक याद है। तो जी, अगर जी। मैं बेसुरी हो गई तो रुक जाऊँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। पर वो थोड़ा ज़ोर से गाती है। हाँ, बिल्कुल। घर की देहली को मैंने, ये क्या हो रहा है ना, मैंने पहना तो ये मेरी आवाज़ रिज़ाउंड कर रही तो मेरे आप कान में। उतार उतार दीजिए, दूँ? उतार हाँ, दीजिए। इसीलिए मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। हाँ, उतार दीजिए, चलिए। घर बिल्कुल की सही। गली को मैंने उलांघा नहीं, कभी सूरज की सूरत को देखा नहीं, अपने स्वामी की सेवा में हर दम रही, फिर न जाने क्यों मैं ही अभागन रही। मैं हूँ क्या बात है! गौरी। ये नाटक कौन-सा था ये? मुझे तोता कुछ बोला, याद आ रहा है। तोता कौन-सा? बोला, तोता अच्छा, बोला, तोता तोता बोला, जी। बोला। जी, बहुत ब्यूटीफुल म्यूजिकल एक्चुअली, इट वाज अ म्यूज़िकल म्यूजिक। थी। हाँ, म्यूजिकल था पूरा। तो उसमें अ, गाना और एक्टिंग और गौड़, जो ज़हीर साहब का रोल था वो गौड़ा का रोल था। जी। तो वेरी वेरी पावरफुल। ज़हीर साहब भी आकाशवाणी से के नाटकों से जुड़े रहे हैं। आप हमारे हाँ, आकाशवाणी के नाटकों से वो जुड़े रहे हैं ज़हीर साहब। हाँ, प्रतिमा जी लिखती हैं कि माला जी के हस्बैंड नीरज भाई भी बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके लिए लिख हाँ, रही हैं। हुँ, और सुनीता अग्रवाल जी लिखती हैं बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे उन्होंने आपको बहुत अरसा पहले देखा। वाक़ई खूबसूरत तो आप हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो राजेंद्र नाथ जी की आपने बात की, तो राजेंद्र नाथ जी के साथ अभी भी आपका वाबस्तगी है, तो किस तरह से आपने उनके साथ शुरुआत की? जिस तरह से आपने शुरुआत की कि आपने नाटक उनके साथ किए, फिर वो आपके उनके साथ साथ जुड़ गए। तोता बोला किया। तोता बोला के साथ फिर मैंने रेperटरी जॉइन कर ली, क्योंकि उन्हीं जी, उन्हीं का फ़ोन आया मेरे पास, जी, राजेंद्र नाथ जी का, कि माला रेperटरी हो रही है और तुम आ जाओ, तुम जॉइन कर लो। तो मैंने रेperटरी में अप्लाई किया और मैंने जॉइन कर जी, लिया। फिर जब छोड़ के चली गई तो उसके बाद बात ही खत्म हो गई। 7-8 महीने किया, उसके बाद मैं चली गई। उसके बाद राजेंद्र नाथ जी के साथ मैं दोबारा मिली जब उन्होंने दूसरे नाटक शुरू किए, जैसे अ, लाल माटी किया उनके साथ, रात का रिपोर्टर, बहुत सारे। और जो उन्होंने जात ही पूछो किया था तब मैं नहीं थी यहाँ, जी, और तब मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन उनका इतना बढ़िया वो नाटक रहा। उसके बाद जी, राजेंद्र नाथ जी के साथ तो बहुत से नाटक किए हैं, और वो बहुत वो एक ऐसे निर्देशक हैं जो शायद थिएटर को, रंगमंच को बहुत ही गहराई से समझते हैं। सभी लोग समझते हैं, लेकिन बहुत कम शब्दों में अपने आप को जाहिर करते हैं, और एक्टर खुद समझ जाता है कि वो क्या चाह रहे हैं। तो उनके साथ करने का एक दूसरा एक्सपीरियंस है। और आज मैंने 2015 में अपनी एक थिएटर कंपनी खोली है, नेपथ्य फाउंडेशन या नेपथ्य नाट्य मंडली, कुछ भी कह लीजिए। मैंने राजेंद्र नाथ जी को उसमें इनवाइट किया। उन्होंने 2 प्लेज मेरे डायरेक्ट किए हैं। डायरेक्ट एक तो किए हैं। मुंशी प्रेमचंद की 4 कहानियाँ, और एक सहज का सरगम, जो सांत्वना दीदी ने 4 कहानियाँ अपनी निजी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती लिखी हैं, वो किया है। तो जो मुंशी प्रेमचंद की 4 कहानियाँ हमने नेहरू सेंटर लंदन के लिए एज़ वर्चुअल थिएटर अभी-अभी किया है, जो 31 अक्टूबर को टेलीकास्ट हुआ था। उन लोगों ने उन्होंने मुझसे संपर्क किया और कहा कि आप हमारे लिए वर्चुअल थिएटर कीजिए, क्योंकि हम लोग वर्चुअल थिएटर सीरीज़ करने जा रहे हैं। तो मुझे जी, बहुत खुशी हुई, और मैंने अपने सब, मेरे जितने भी बाकी को स्टार्स थे, उन लोगों ने सबने साथ निभाया और हमने ये नाटक किया। तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया, और ख़ास तौर से लंदन में तो बहुत लोगों ने उसे देखा, और भी दुनिया के कुछ लोगों ने देखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम मुंशी प्रेमचंद को एज़ अ ग्लोबल राइटर दिखाना चाहते हैं। तो लोग जानते हैं उनके बारे में, जी, लेकिन उन्होंने कोई थिएटर नहीं देखा है। तो कोई भी एक शब्द कहानी का नहीं बदला, लेकिन उसी तरह से हमने उसको, जो थिएटर राजेंद्र नाथ जी के साथ हमने ऑन स्टेज किया था, वही हुँ, मैंने एज़ वर्चुअल अपने आप
हम लोगों ने अपनी अपनी लाइट्स के साथ अपने अपने किरदारों के साथ निभाया थ्रू जूम रिकॉर्डिंग। मैं अभी इस सवाल पे भी आती हूँ, आपसे कुछ और पूछती हूँ। प्रतिमा जी लिख रही हैं कि बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं राजेंद्र नाथ जी। जी बिल्कुल। सुचित्रा गुप्ता जी लिखती हैं, ज़हीर साहब, सुभाष भाई, राजेंद्र नाथ जी, संत नदी के साथ बहुत खूबसूरत यादें हैं, बहुत काम किया है उनके साथ। भारती कौल जी जम्मू से जुड़ी हैं, लिखती हैं कि बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन चल रही है, बहुत अच्छा बता रही हैं आपकी जो जर्नी है। तो जिस तरह से अभी आपने कहा कि आपने जो नेहरू सेंटर लंदन के लिए आपने ऑनलाइन जो नाटक किया, तो ऑनलाइन नाटक करना और लाइव करना कितनी मुश्किलात आई आपके सामने? मतलब हम लाइव नाटक तो करते ही, ऑनलाइन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप क्या कहेंगी इस बारे में? टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, बिल्कुल। अभी जैसे ऑनलाइन मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो इसी तरह से नाटक अगर हम लोग करें तो इसी तरह से नाटक होता है। कभी मेरी जो लाइन है मेरी हो रही है, तो जो को स्टार है उसकी लाइनें हो रही है। बहुत गलतियां हम लोगों ने की क्योंकि पहला अनुभव था, पर किसी तरह से सबने साथ निभाया। और एडिटिंग होती है साथ में। इट्स मोर लाइक थिएटर कम फिल्म कम टेलीविजन कम रेडियो, मतलब चारों का मुझे लगता है मिश्रण है। क्योंकि आपकी आवाज, क्योंकि नाटक जब आप थिएटर में कर रहे हैं तो आप यू थ्रो योर वॉइस ना, जोर जोर से आप बोलते हैं। जब आप आकाशवाणी में करते हैं, आप माइक इज योर एवरीथिंग। माइक में आप चाहे फुसफुसाएं या चिल्लाएं या रोएं या रोमांस करें, एवरीथिंग माइक कैच करता है। जब आप थिएटर करते हैं तो चिल्ला रहे हैं, वो आपको चिल्लाने नहीं, मतलब आप जोर से तो आपको बोलना ही पड़ेगा ना, आपके सब इमोशंस आ रहे हैं। वो एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, लाइव ऑडियंस है। बट व्हेन यू आर डूइंग वर्चुअल, देन यू हैव टू इमेजिन लाइक फिल्म। व्हेन यू आर डूइंग फिल्म यू हैव टू इमेजिन, है ना। तो आपका जो आकाशवाणी का जो एक्सपीरियंस है और जो आपका टेलीविजन का एक्सपीरियंस है, वो सब काम आता है। क्या काम आ जाता है? एसिमुलेशन आई शुड से, एक तरह से सब कुछ एसिमुलेट हो जाता है। और फिर आपको एक अच्छा एडिटर और म्यूजिक भी साथ साथ डालना है। तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग नेहरू सेंटर लंदन सर्च करें और मुंशी प्रेमचंद स्टोरीज देखें, क्योंकि आप लोगों को, मुझे लगता है ये ऐसा एक्सपीरियंस मैंने जो किया है, एटलीस्ट दिल्ली में तो पहली बार हुआ है। तो मेरे सब कला को स्टार्स और बड़े कलाकार और मेरे सारे को स्टार्स देखे, मुझे बहुत बहुत खुशी होगी और बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे सब बाकी को स्टार्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है और सबने बहुत सराहा है। तो ये डिफरेंस है कि आप अपने घर में बैठे लेकिन आपको वो क्रिएट करते हैं, आप अपने आप क्रिएट, लाइक व्हाट यू आर क्रिएटिंग इन शख्सियत प्रोग्राम। आई एम टॉकिंग टू यू और मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रही हैं, तो हम दोनों क्रिएट कर रहे हैं, हमारे श्रोता सब कुछ सुन रहे हैं और एक तरह से हम लोग एक सब लोग उसमें दिल से जुड़ जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इस तरह का ये भी अनुभव है वर्चुअल करना, ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे लगा कि इसमें कोई कमी नहीं है। हालांकि राजेंद्र जी ने कहा कि दिस इज नॉट थिएटर, एक्चुअली it is not theater but it is theatrical, it is हाँ, मतलब मैं तो यही सोचती हूँ कि थिएटर अब जब नहीं कर सकते आप स्टेज पे जाके, तो इस तरह से आप अपना पैशन, अपनी क्रिएटिविटी को पूरा अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप इतना डिजिटल आजकल चल रहा है, तो इसका एडवांटेज हम सब लोग ले सकते हैं। और मैंने जी के साथ परिणति फिल्म है उनके साथ, वो भी परिणति ये फिल्म आई थी, आई थिंक सम 32 साल पहले, 32-33 साल पहले ये फिल्म आई होगी परिणति। तो ये सिविल कोर्ट में इसका हुआ था और 2-3 जगह यहाँ पर प्रीमियर हुआ था। तब तो मैं बहुत यंग ब्राइड का रोल किया था मैंने। तो उसकी अभी तक एक बड़ी खूबसूरत सी मेरे हस्बैंड को फिल्म देख रहे थे, तो मेरा एक ही सीन में रोल था, मैं ब्राइड का रोल था जो अपने हस्बैंड के साथ हनीमून मनाने आती है और उसका मर्डर हो जाता है। तो जब वो मर्डर वगैरह हो गया तो वो इनके फ्रेंड बोलते हैं माला नहीं दिखाई दे रही, बोले ओ शी इज ऑलरेडी मर्डर्ड।
भी अभी तक एक छोटी सी याद है परिणीति की, जो कि ऑडियंस जी की पर एक्सपीरियंस जी बहुत अच्छा रहा। बीकानेर में शूटिंग हुई थी हम लोगों की, बीकानेर से थोड़ा अंदर जाकर वहाँ शूटिंग हुई थी, तो जी थोड़ा थोड़ा हर जगह स्वाद लिया है। सुभाष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। गुड टू सी यू माला आफ्टर लॉन्ग टाइम लिखते हैं। इंद्रजीत जी लिखते हैं कि वेरी नाइस। सरला मेहता जी लिखती है अभियान थिएटर, राजेंद्र जी के साथ के तकरीबन सारे नाटक देखे हैं मैंने, गजब की टीम थी वो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और भारती कौल जी कह रही हैं कि ब्यूटीफुली एक्सप्लेन द ऑनलाइन थिएटर। वाकई, और मुश्किल काम तो है ऑनलाइन थिएटर करना, लेकिन कर लिया इसको, लेकिन वाकई मुश्किल है। लाइव ऑडियंस के सामने जो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है वही वो थिएटर का जादू है। लेकिन अब इस वक्त तो हम क्या करें। आकाशवाणी की हम बात कर रहे थे, जिस तरह से सुचित्रा जी कहती है कि आकाशवाणी एक यूनिवर्सिटी की तरह है जो आपको बहुत कुछ सिखा देती है, खास तौर पे आपका डिक्शन की अगर हम बात करें, आपकी वॉइस का उतार चढ़ाव की बात करें, आप क्या कहेंगे? आप क्या मैं बिल्कुल कहेंगी उनसे कैसे? सहमत हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ कि द वॉइस मॉड्यूलेशन जो आप वॉइस मॉड्यूलेशन के जरिए आप आकाशवाणी में जब जाते हैं और उसी के जरिए आप सेलेक्ट होते हैं, आपकी आवाज ही, जैसे कहते हैं ना, आवाज की दुनिया के दोस्तों, आकाशवाणी है, आवाज की दुनिया का दोस्त है और उसको बहुत कुछ सिखाता है। आपके प्रोड्यूसर्स जो आपको बार बार रोकते हैं और कहते हैं कि ये आप अपने मन में सोचिए कि मैंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आकर आपको बोलते हैं कि आप दोबारा कीजिए। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती थी कि बिल्कुल बिल्कुल, छोटे छोटे वर्ड्स। हाँ मैंने बहुत अच्छा किया, लेकिन नहीं, जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, एंड देन ऑल्सो आपको बहुत नेचुरल साउंड करना है, बिल्कुल स्वाभाविक, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि अगर आप उदास है तो आपकी उदासी उस माइक पर छलकनी चाहिए। रेडियो में सुनने वालों को भी उतना ही उदास हो जाना चाहिए। अगर आप रोमांस कर रहे हैं तो उसको लगना चाहिए कि आप रोमांस कर रहे हैं। मुझे याद एक बार बडोला साहब थे और मुझे उनके साथ एक रोमांटिक सीन करना था, मैं कर ही नहीं पा रही थी। बडोला साहब इतने मुझे कमाल के कलाकार वीएम बडोला साहब, वीएम बडोला साहब की बात करी ना, कमाल के रेडियो के कलाकार। तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा कि माला जस्ट रिलैक्स। फिर उन्होंने मेरा कंधा पकड़ा, माइक के एक तरफ वो थे, एक तरफ मैं थी, और फिर उन्होंने कहा कि अब अपनी लाइनें बोलो। वादे हैं जो कि ब्यूटीफुल यू नो जर्नी। बहुत हाँ अच्छा लगता है कि अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ, इतने बढ़िया बढ़िया उच्च दर्ज के कलाकारों के साथ मैंने काम किया है। और लहरों के राजहंस में तो जब मैंने काम किया तो अंजलि शर्मा जी ने ये नाटक किया था। जी वो जी। नाटक मैंने राजेंद्र नाथ जी के साथ भी किया एज अ टेलीफिल्म इन बॉम्बे, और उन्होंने कमल जीत को लिया था उसमें, जो एक्टर कमल जीत है ना, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको लिया था। और उसमें तो मैंने अलका का रोल किया था, लेकिन रेडियो में मैं हीरोइन का रोल कर सकी। टेलीफिल्म के लिए तो दे नीडेड अ नाइस टॉल ब्यूटीफुल गर्ल। तो मैंने अलका का रोल किया और मैं बहुत खुश थी उस रोल से। तो मैंने लहरों के राजहंस, मुझे बहुत बढ़िया नाटक लगता है। और जब मैंने अपना दोबारा ऑडिशन दिया था टू कम टू ए ग्रेड, तो मैंने सुंदरी के ही डायलॉग बोले थे, जबकि मेरा वो हो गया, ए ग्रेड में मैं आ गई। क्या जो बात, क्या बात। बोलती है ना, जी जी। जब उसको जब दिखा रहा है घर छोड़कर, पैलेस छोड़ के, शी सो फ्रस्ट्रेटेड। बहुत खूबसूरत नाटक। जी। अरुणिमा कह रही हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया यू वर वंडरफुल, एंड आई रिमेम्बर एज किड वी डिडंट लाइक दैट समवन वाज सो मीन टू यू। आपकी डॉटर है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में मैं चाहूंगी आप जरूर बताएं। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जब मैंने मुझे कॉल आई तो मैं जब गई तो उस समय पल्लवी जोशी थी जिन्होंने कुंतला का रोल किया था, तो उसकी जो मेन सखी थी वो मैं थी। तो वहां पर एक हफ्ता तो रहना था, तो एक हफ्ता उनके जो वहां पे एक हफ्ता रही, लेकिन हम लोग की अच्छी दोस्ती हो गई। और वहां का जो माहौल था वो भी बहुत प्रोफेशनल था। मैं दिल्ली के माहौल से गई थी
यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा मोर ऑफ जैसे अपनापन होता है, वहां पर थोड़ा प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है सबका। अगर हीरोइन है तो उसका अलग कंपनी होगा, उसका अलग सब कुछ होगा। पर ठीक है, जैसा देश वैसा वेश। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि मेरा रोल अच्छा था, और जितना भी मुझे करने को मिला, मुझे उतना काफी सेटिस्फेक्शन मिला। वहां मुझे बोला भी गया कि आप रुकिए तो आपको और अच्छा दूसरे वाले एपिसोड में श्याम जी बोल रहे हैं कि आपको और बिकॉज यू आर मोर केपेबल, तो आपको और बढ़िया रोल मिलेगा। लेकिन नहीं, मैं रुकी, वापस आ गई, क्योंकि 2 बच्चियां थी करने की। जिसके लिए अरुणी की बात कर रही है, वो एक नाटक था जो मैंने किया था, अभया। जो सिन्हा ने अभया श्रीकांत की जो कहानी अभया, तो अभया का रोल किया था, तो जिसमें अभया का हस्बैंड अभया को से मारता है सोटी से। तो एक्सेप्ट कि मम्मी को मारते हैं। तो वो रोल किया था, पर ब्यूटीफुल प्ले अगेन। अभया का बहुत खूबसूरत प्ले था। हाँ, बोलिए। सला जी लिखती है, माला जी का तो जवाब नहीं, बेहद खूबसूरत, अंदर से भी बाहर से भी। बिल्कुल सही बात कह रही है सला जी, दिस इज वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और सला जी खुद भी जिस तरह से सला जी लिख रही हैं, उसी तरह सला जी भी अंदर से भी बहुत खूबसूरत है और बाहर से भी बेहतरीन इंसान है। तो मैं तो उनको मैसेज करती रहती थी पहले कि आप मेरा ये देखिए, आज मेरी बेटी का डांस देखिए, आज मेरी बेटी का पियानो देखिए। बहुत बहुत प्यारी है सला जी। 3 मीडियम, रंगमंच, टेलीविजन और आकाशवाणी, आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कौन सा लगा? मुझे सबसे ज्यादा लगाव आकाशवाणी से है, टू बी ऑनेस्ट। और यस, थिएटर इज वेरी चैलेंजिंग एंड ब्यूटीफुल। थिएटर में एक जो है ना, कि जब आप ऑडियंस के साथ जो आपका रैपो है, और जब आप वो जो थर्ड बेल के बाद जब आप लाइट्स पड़ती हैं या म्यूजिक पड़ता है, वो जो फीलिंग है, वो ना रंगमंच, वो टेलीविजन में नहीं आ सकती। मैंने आपको बताया ना, ये टेलीविजन या फिल्म मीडियम बिल्कुल फर्क, वो आपके लिए, अपने लिए है, फॉर योर सेल्फ। मतलब आप इतना अच्छा कर रहे हैं, आप सिर्फ, पर थिएटर इज अ टीम वर्क। पूरा टीम, अगर आपकी बढ़िया, अगर आपने अपना रोल बड़ी खूबसूरती से निभाया और आपके वो स्टार भूल गए, तो वो कचरा हो गया। और आपने फिर उस को स्टार को थोड़ा सा हिंट दिया और वो उसको पकड़ लिया, या अब कोई भी भूल सकता है, हम लोग सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। कभी कभी एक से एक बढ़िया कलाकार ब्लैंक हो जाते हैं, और ब्लैंक हो जाते हैं तो यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। लेकिन उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन बहुत जरूरी है, और चलता है। और अगर ऑडियंस भी, मुझे लगता है, समझती है, ऑडियंस इतनी बढ़िया ऑडियंस है कि ऑडियंस समझती है कि अनलेस कि आपका नाटक बहुत ही खराब है, उसमें कोई कंटेंट नहीं है, शोर शराबे हैं बस, या सिर्फ कुछ ऊपरी दिखावे हैं, अगर स्क्रिप्ट आपकी बढ़िया है और आपके एक्टर्स अच्छे हैं, आप खुद अच्छे एक्ट्रेस हैं, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आपको सक्सेस ना मिले। और यही मैं कहूंगी आज की जनरेशन के लिए भी, कि बहुत जरूरी है पेशेंस रखना, कि हर तरह से हम लोगों को थिएटर में, थिएटर इज वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग। आकाशवाणी में तो आप जाते हैं या 3-4 घंटे में, कभी 2 घंटे में, कभी 6 घंटे में आप फ्री हो जाते हैं। वहां का एक सेटिस्फेक्शन अलग है, वो एक बहुत प्यारा सा एक छोटा सा माहौल होता है। अगर आपकी बड़ी कास्ट है तो वो बड़ा सा भी होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, है ना। सब लोग फिर जाके चाय पीते हैं कैंटीन में, और फिर वापस आते हैं, छोटी सी है। कभी इंजीनियर आते हैं कि भाई मशीन खराब हो गई, या आप खुद अपने रोल से सेटिस्फाई नहीं है। आकाशवाणी मुझे सबसे लगाव आकाशवाणी, क्योंकि मैं शुरुआत मेरी थिएटर से हुई, स्टेज से, पर मैं एकदम फिर आकाशवाणी में आ गई। तो बहुत कुछ किया मैंने आकाशवाणी में, और बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ संपर्क हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला। अपना कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब आता है, बहुत कुछ नहीं आता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अभी भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है।
जैसे मैं आजकल थिएटर करती हूँ, तो मेरे जो को स्टार्स हैं उनसे भी मुझे सीखने को मिलता है। कई लोग तो बहुत टैलेंटेड हैं, आई मीन टैलेंट तो बहुत जबरदस्त है हम लोगों की, आसपास और सब जगह। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने टेलीविज़न रंगमंच से आप, लेकिन आप सिनेमा आपने क्यों नहीं किया इतना ज़्यादा जिस तरह से आप सिनेमा बस आकाशवाणी या एक ही किया मैंने प्रकाश झा हुँ, जी के साथ। सिनेमा इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि फिर मुझे बॉम्बे शिफ्ट करना पड़ता, हुँ, और हुँ, मेरे हस्बैंड का ऑलरेडी 24/7 जॉब। तो हुँ, मैं आजकल ऑफ कोर्स मेरी गर्ल्स तो हमेशा यही कहती है कि यू हैव वेस्टेड योर लाइफ मॉम, व्हाई डिडंट यू गो टू बॉम्बे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाती, घर बार छोड़ के जा पाती, इसीलिए नहीं गई। क्योंकि घर में एक अलग एक एक अच्छा एक सुकून था, सुख था, और मैं आकाशवाणी और अपना टीवी आराम से यहाँ से कर लेती थी। तो शायद एक कंफर्ट लेवल था मुझे यहाँ, और मेरे बच्चे यहाँ थे दोनों छोटे-छोटे। तो मुझे दोनों में 4 साल का फ़र्क है, तो बाय द टाइम द एल्डर वन बिकेम 4, द यंगर वन वाज़ बोर्न। तो मैं थोड़ा बिल्कुल। बंधन में थी, और पर मुझे उस बंधन से कोई शिकायत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को शिकायत हो सकती है, होती पर मुझे हो भी नहीं सकती, एक माँ नहीं, को तो हो ही नहीं सकती नहीं, कि मुझे फैमिली कोई सबसे शिकायत नहीं, पहले आती क्योंकि है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अपना जो भी समय उन लोगों को दिया, थोड़ा या ज़्यादा, हुँ, जिस तरह हुँ, से भी, हुँ। इट इज़ वर्थ इट। आज दोनों एक बहुत खूबसूरत कलाकार अपनी-अपनी फ़ील्ड्स में हैं, और इसी पे भगवान मैं आना चाहूँगी कि जो आपने कहा कि आपकी दोनों बच्चियाँ अपने-अपने फ़ील्ड में एक्सेल कर रही हैं, इवन आपके हस्बैंड जो हैं वो भी राइटर हैं। तो मैं चाहूँगी आप उसके बारे में भी हमें बताएँ। मेरे हस्बैंड से शुरू करती हूँ फिर। जी, बिल्कुल। मुझे मेरे हस्बैंड से शुरू करूँगी तभी तो बच्चों में आऊँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे हस्बैंड ऑफ कोर्स ही इज़ अ 76 बैच आईपीएस ऑफिसर, और हुँ, उन्होंने हुँ। एक बहुत ही वरिष्ठ पुलिस जीवन बिताया है, और उनके साथ मैंने आई हैव ग्रोन इन हिज़ क्या बोलूँ, छत्र छाया या जो भी कहेंगे, और बास्किंग इन ग्लोरी। तो ये तो मेरे लिए ब्लेसिंग है कि आई एम मैरिड टू अ मैन जो कि इतने खुददार पुलिस ऑफिसर, at the same time a very sensitive, sentimental, emotional human being, और इतने खुद टैलेंटेड कि उन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, और उनकी जो 2 किताबें छप गई हैं, पेंगुइन्स ने पब्लिश की हैं। एक है डायल डी फॉर डॉन, और दूसरी खाकी फाइल्स। जो खाकी फाइल्स है वो तो नीरज पांडे जी ने उसके वेब सीरीज बुक राइट्स भी ले लिए हैं, और जी। डायल डी फॉर डॉन पे डेली क्राइम्स की उसमें से एक स्टोरी में डेली क्राइम्स बन चुकी है, और भी कुछ स्टोरीज बनने जा रही हैं। तो और तीसरी किताब वो अब लिख रहे हैं। तो इनका ये बहुत अच्छे राइटर, हिंदी में भी इंग्लिश में भी बहुत अच्छे राइटर हैं। और जब इन्होंने मेरा इतराफ़ी गालिब देखा तो उर्दू बिल्कुल नहीं जानते थे, पर इनको उर्दू से ऐसा लगा हुआ कि अब वो उन्होंने उर्दू सीखी अपने अरे आप। वाह! अब उनकी उर्दू मुझसे, अब मैं अगर यहाँ हूँ तो वो यहाँ है। क्या बात! बहुत कुछ बहुत उनमें बहुत ज़्यादा, और मेरी दोनों बच्चियाँ तो उनके फादर उनके हीरो हैं। मॉम तो है जो भी। मॉम इज़ ऑलवेज़ टेकन एज़ अ समथिंग बैड, लेकिन फादर इज़ द हीरो। और मैं बस यही कहूँगी कि इन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत रिस्पेक्ट इनको मिली अपने जॉब में, और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है इनके साथ। और बच्चियों के बारे में तो अरुणिमा है जो लंदन बेस्ड है, और शी इज इकोनॉमिस्ट, और बहुत अच्छे कॉर्पोरेट में काम करती थी फॉर इयर्स टुगेदर। बट अब उसने कुचिपुड़ी की वो कोरियोग्राफर है, परफॉर्मर है, और बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार की अवॉर्डी है, वाह! और उसके गुरुज रह चुकी हैं स्वप्न सुंदरी जी, फिर गुरु क्या जयरामा बात! राव जो आज क्या तक उसके गुरु हैं, मिलती है आकर उनसे। पर अब वो अपने आप भी गुरु बन गई है, क्योंकि अब उसने अपना एक अरुणिमा कुमार डांस कंपनी खोला है, और बहुत कुछ वो कर रही है पूरे यूरोप में, लंदन में।
और लॉकडाउन में तो उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल ने और ब्रिटिश इंग्लैंड ने उसको ग्रांट भी दिया है कि भाई तुम उसकी कंपनी को भी और उसको भी कि आप अपनी कला को बढ़ाओ। तो वो बहुत कुछ कर रही है, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि वो हमेशा मुझे कहती रहती है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, आप समय बहुत कीमती है और आप बहुत कुछ कर सकती हैं और आप कीजिए, इतना कुछ हो रहा है ऑनलाइन कि डोंट फील फ्रस्ट्रेटेड, आप अपना हर पल यूज कीजिए। और छोटी बेटी है, वो पियानिस्ट है, ब्रायन साइलिस की जी है, और अब वो भी गुरु हो गई है क्योंकि वो भी पियानो सिखाती है, कलर्स ऑफ म्यूजिक उसकी वेबसाइट है, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है, और उसने भी लंदन नेहरू सेंटर में परफॉर्म किया है, अवार्ड्स मिले हैं अंकिता कुमार। तो दोनों बच्चों के बीच में, और शी इज आल्सो राइटर, वहां से फिल्म इंस्टीट्यूट से उसने स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स किया है, फर्स्ट स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, एंड अ फिल्म मेकर, लेकिन अभी वो अपने पियानो में ज्यादा बिजी है और लिखती भी है। तो क्या बात है, वो बच्चियां अपने अपने फील्ड में खुश हैं और सेटल किए। प्रतिमा जी लिखती हैं कि बहुत अच्छी माँ हैं आप, वो वाकई इसमें कोई डाउट नहीं। सुभाष गुप्ता जी लिखते हैं कि नीरज जी ने ऑल्सो रोट सम एपिसोड्स ऑफ आवर सीरियल पुलिस फाइल से व्हिच वाज फर्स्ट क्राइम सीरियल बेस्ड ऑन ट्रू क्राइम सॉल्व्ड बाय डेली पुलिस। ये तो मैं आपको भूल ही बताना। हाँ सुभाष, थैंक यू सो मच। मैंने लिखा था क्यों पुलिस फाइल से जब छुआ था ना, तो सुभाष भाई तो मेरे हस्बैंड का रोल कर रहे थे, मैं जो किडनैप हो जाता है बच्चा उसका रोल कर रही थी, और हम और ये भी स्क्रिप्ट एक्चुअली नीरज जी की लिखी हुई है, इन्होंने ही लिखी, क्योंकि मुझसे आई वो इनको पसंद नहीं आई, उन्होंने कहा भाई नहीं ये मेरा केस है, इस तरह से आप नहीं प्रेजेंट कर सकते इसको। तो वो 9 एपिसोड का या 13 एपिसोड्स का था। उसके बाद इन्होंने लिखा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जो कि प्रकाश झा ने डायरेक्ट किया, तो उसका पूरा इनका लिखा हुआ है। वो एक इंग्लिश की नॉवेल थी, उसकी एक स्टोरी थी सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी, उससे ये टेक ऑफ थे मुंगेरी लाल के। इसका कैप्शन भी इन्होंने ही दिया, क्योंकि प्रकाश ने कहा, हाँ प्रकाश झा ने कहा कि भाई तुम ही इसका टाइटल दो और तुम ही इसके बाद में ये डीसीपी साउथ हो गए तो इनके पास टाइम नहीं था डायलॉग्स लिखने का, तो प्रकाश झा ने मनोहर श्याम जोशी को हायर किया। तो जो पहला पायलट बना था उसमें मैंने ही रोल किया था, जो मुंगेरी लाल की जो सपनों की जो शहजादी थी वो मैं थी। लेकिन फिर जब मनोहर श्याम जी जोशी आ गए तो फिर वो मैं रिप्लेस हो गई और काम्या को वो रोल मिल गया। बट नो प्रॉब्लम, आई एम वेरी हैप्पी। आप इतनी माला जी, आप इतनी अच्छी इंसान है। इतना बढ़िया ये सीरियल चला मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बहुत अच्छा था ये। हाँ बहुत अच्छा सीरियल चला, अच्छा फाइल से भी बहुत अच्छा रहा और मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी बहुत बढ़िया रहा। तो दोनों इनके लिखे हुए बहुत। फिर गंगा जल फिल्म बनी ना, तो प्रकाश झा ने इनको कहा कि तुम जितने भी पुलिस के सीन आप लिखो, इनको क्रेडिट भी मिला उसका। क्या बात, जलवान गंगा जल 2 दोनों में। मैं यहाँ जी क्या कह रही है? अंकिता ने प्रकाश झा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया। अभी उस फिल्म का मुझे नहीं याद आ रहा है, जो अभी एकदम बिल्कुल दिमाग से भी याद आ जाएगा। जी जी। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि सभी जितने भी व्यूअर्स हैं सभी जानते हैं जिस तरह से प्रतिमा जी लिख रही कि बेहतरीन माँ है, बहुत अच्छी इंसान भी है। जब मैं दिल्ली आई थी तो मैंने शुरू में आपके साथ जब हम विप्टा में काम किया, जब हम विप्टा किया कलकत्ता हम लोग एक साथ गए, तो कितनी मोहब्बत थी आप। मैं दिल्ली में तब नहीं आई थी, बिल्कुल न्यू आई थी दिल्ली, मैंने आकाशवाणी नया ज्वाइन किया था, इतना प्यार मिला आपसे और इतना बहुत अच्छा लगा मुझे उस वक्त। तो मैं बिल्कुल आई वाज अ न्यू कवर। अनारकली में बहुत अच्छा लगा, और बेलिबास भी था क्या? हाँ आपने कौन सा वाला रोल किया था, मुझे थोड़ा सा याद दिलाइए। हमने आप उसकी वो थी ना, उनका रोल किया था ना जोधा भाई का, वो हाँ जोधा भाई, उसमें हमारे साथ वो भी थे आई थिंक नजीब सर। पंकज मेहरोत्रा जी लिखते हैं कि मैंने आपके साथ 1960 में माला जी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दूरदर्शन में बहुत काम किया।
नौरीन शर्मा लिखती है कि मनोज शर्मा, मेरे हस्बैंड से आपके और नीरज जी के बारे में बहुत प्रशंसा सुनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। युवराज शर्मा सा लिखते हैं कि सुभाष भाई, गांधी फिल्म याद है। अब मुझे जी, युवराज सर एक बहुत बेहतरीन निर्देशक, रंगमंच से जुड़े हुए, एनएसटी से बहुत पहले उन्होंने किया। इट्स अ ग्रेट पर्सन, ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड ग्रेट एक्टर, डायरेक्टर। इरशाद मासूम साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत कहना चाहूंगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से आपने कहा कि जो थिएटर की अगर हम बात करते हैं, जो न्यू कमर है, न्यू परफॉर्मर्स है, जो नए नए इस फील्ड में आ रहे हैं, मैं ये जानना चाहती, जैसे इम्प्रोवाइजेशन की आपने बात की, तो पढ़ना कितना जरूरी है? बुक्स पढ़ना, साहित्य पढ़ना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ें तो आप और भी तब आप बहुत ज्यादा एनलाइटन हो जाते हैं और आप उतनी गहराई में जा सकते हैं। मैं इतना अपने बारे में कहूंगी कि मैंने बहुत पढ़ा नहीं है, लेकिन जो भी मुझे नो हाउ है, मुझे अपने हस्बैंड से काफी मिलता गया। लेकिन पढ़ना तो हर हालत में चाहिए। ट्रेनिंग, पढ़ना, ये सब कुछ काम आता है। कोई कहे कि you can be an inborn actor, you can be an inborn singer, an inborn dancer, because सब ह्यूमन बींग्स में क्वालिटीज होती हैं, लेकिन अगर उसको थोड़ा ट्रेन किया जाए, उसमें थोड़ी पॉलिश की जाए, उसमें गहराई से उसके बारे में लिखा पढ़ा जाए, तो वो और भी निखर कर लाइक अ डायमंड और चमकता है। तो पढ़ना जरूरी, पढ़ना बहुत जरूरी। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बात कही। मुझे आज वाकई ऐसा लग रहा है माला जी, जैसे हम टॉकिंग टू अ फैमिली मेंबर आकाशवाणी से, क्योंकि इतना, हाँ, जिस तरह से आपने कहा कि आकाशवाणी से बहुत मोहब्बत है, उसी तरह से मैं भी आकाशवाणी से वाकई बहुत मोहब्बत है, और मैंने भी आकाशवाणी से बहुत कुछ सीखा है। तो चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो नए परफॉर्मर है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो नए परफॉर्मर्स हैं उनके लिए मैं यही कहूंगी कि आप लोग, थिएटर इतना खूबसूरत माध्यम है कि आप लोग जरूर, और आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, आप लोग पेशेंस रखिए। और इस डिजिटल कंटेंट इसमें इतना है कि आप उसे निखारें। आप इम्पेशेंट ना हो बॉम्बे जाने के लिए। बस आप यहाँ पर जितना आप अपने को निखार सकते हैं आप, क्योंकि अब तो लाइफ इतनी चेंज हो गई है हम लोगों की कि आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, और प्रमोट कर सकते हैं बाय अच्छी स्क्रिप्ट्स, खूबसूरत डायलॉग्स, मॉड्यूलेशन अपना इम्प्रूव करके, और हर तरह से आप अपने को पॉलिश करके और बिना धैर्य धीरज खोए अपने थिएटर में, अपने इस फील्ड में आप जरूर इन्वॉल्व। बिल्कुल जरूर, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी। तो मुझे तो लग ही नहीं रहा कि 1 घंटा हो भी गया मैंने। बिल्कुल, मैं सुचित्रा जी लिख रही है कि वी आर ऑल द प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिवर्सिटी आकाशवाणी। वेरी वेरी राइट, यू आर ऑल द प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिवर्सिटी, और बहुत मैंने कुछ ना सिखा जाता है। आकाशवाणी के लिए छोटा सा कुछ लिखा था, पता नहीं मैंने जी कहा, बिल्कुल। मैंने कुछ लिखा था जी कि बिल्कुल। अब वो मुझे मिलेगा तब तो, क्योंकि मैंने ये लिखा था, तुम याद नहीं करते, हम तुम्हें भुला नहीं सकते। तुम क्या याद नहीं बात! करते, हम तुम्हें भुला नहीं सकते। तुम्हारा हमारा रिश्ता इतना खूबसूरत है कि तुम सोच भी नहीं सकते और हम बता भी नहीं सकते। क्या ये तो बात! और आपके लिए काजल, और शख्सियत के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि जाते हैं बुत कदे से मील, जाते हैं बुत कदे से मील, फिर मिलेंगे गर खुदा लाया, फिर वल्लाह क्या मिलेंगे। बात! गर बहुत खुदा चाहे। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी माला जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे आई, और इतना मजा आया, सच में पता नहीं चला कि 1 घंटा हो गया। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, वाकई बहुत 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 मजा आया हमें। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया, काजल, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया आपका। और जल्दी मिलेंगे हम एक बार फिर से। हाँ, और बहुत प्यार बहुत तुमको, बहुत प्यार तुमको। आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जिस तरह से हमेशा हम कहते हैं कि बहुत मॉरल सपोर्ट मिलती है जब व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, जब हम थिएटर कर रहे होते हैं, जो हमारे दर्शक होते हैं, तो एक एनर्जी सी आ जाती है। उसी तरह जब यहाँ पे हमें इतने एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, तो एक नई एनर्जी डेवलप हो जाती है और इतनी स्ट्रेंथ मिलती है। दिल से शुक्रिया कहूंगी सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। और कल शख्सियत का जो अगला अंक होगा, कल शाम को 7 बजे हमारे साथ रहेंगी, जम्मू से हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, बहुत कुछ हैं वो। कल से रूबरू होंगे, उनकी जिंदगी से रूबरू होंगे। कल हमारे साथ होंगी संध्या गुप्ता जी, जम्मू कश्मीर से। तो मिलते हैं कल हम उनसे, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।